एक महिला अकेली पहाड़ों में घूमने आई थी। जब वह अपनी कार से वापस जा रही थी तो उसने देखा कि उसकी कार का दरवाजा बगल की कार ने ब्लॉक कर दिया है। बगल वाली कार का ड्राइवर बाहर आया और महिला से पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। हैरानी ये थी कि आसमान साफ होने पर भी उसके हाथ में छाता था और मासूम महिला को एहसास नहीं था कि उसका बुरा सपना धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। जब छोटी मई होश में आई तो वह बंधी हुई थी और पिछली सीट पर फेंक दिया गया था। मई समझ गई कि उसे अपराधी ने अगवा कर लिया है। उसने देखा कि अपराधी ध्यान से गाड़ी चला रहा है। वह जल्दी से उंगलियां हिलाने लगी और घड़ी से पुलिस सूचित करने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी हरकत पहले ही आदमी ने देख ली थी। यहाँ कोई लाल बिंदु नहीं, इसका मतलब कोई सिग्नल नहीं, मतलब आपातकालीन ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। यह देखकर कि कोई सिग्नल नहीं है, मदद की उम्मीद न पाकर छोटी मई का दिल टूट गया। सौभाग्य से उसकी जेब में एक छोटी चाकू छुपी थी। उसने चाकू निकालकर अपनी रस्सियां काटने की कोशिश की। आदमी का ध्यान भटकाने के लिए छोटी मई ने पूछा कि क्या वह पैसे के लिए या किसी और वजह से उसे अगवा कर रहा है। उस आदमी ने असली वजह बताई। छोटी मई की शक्ल उसकी दिवंगत पहली प्रेमिका से मिलती है। अपनी विकृत कमी को पूरा करने के लिए उसने तय किया कि वह छोटी मई को कैद करके रखेगा और उसका फायदा उठाएगा। छोटी मई ने आखिरकार अपनी रस्सी काट दी। गाड़ी का नियंत्रण हो गया और वह सीधे एक बड़े पेड़ से टकरा गई। छोटी मई चुपचाप भागने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी ने उसके बाल पकड़ ली और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। घबराहट में छोटी मई ने सीट बेल्ट पकड़कर उसका गला कस दिया, लेकिन अचानक आदमी ने सीट एडजस्ट करने वाला स्विच खींचा और छूट गया। फिर उसने दोबारा छोटी मई को पकड़ लिया। इसी बीच छोटी मई ने मौका पाकर छोटा चाकू उठा लिया और अपनी रक्षा करने लगी, जिससे आदमी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बाद दोनों संघर्ष करते हुए कार से बाहर निकल आए। मौके का फायदा उठाकर छोटी मई ने जल्दी से अपने पैरों की रस्सी काट ली, लेकिन जैसे वह भागने की तैयारी कर रही थी आदमी उसके सामने आ गया। छोटी मई ने चाकू उठाकर उसका सामना किया, लेकिन आदमी डरने के बजाय बेहुदा अंदाज में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी और छोटी मई से पूछा कि क्या उसे कोई असहजता महसूस हो रही है। छोटी मई को समझ नहीं आया कि आदमी ने उसके साथ क्या किया है। उसने देखा कि वह अपनी जेब से एक सिरिंज निकाल रहा है, क्योंकि उसने पहले ही उसे मसल रिलैक्सेंट का इंजेक्शन दे दिया था। उसने बताया कि कुछ ही मिनटों में छोटी मई के पैरों में छनछनाहट शुरू हो जाएगी और 10-15 मिनट बाद उसके दोनों पैरों की संवेदना खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वह पूरी तरह से जमीन पर लकवाग्रस्त हो जाएगी, यहाँ तक कि आखिर में उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगी। ये सुनकर छोटी मई बुरी तरह डर गई और तुरंत जंगल की ओर जान बचाकर भागने लगी। सचमुच जैसा उस आदमी ने कहा था, थोड़ी ही देर में शिथिलता की दवा का असर शुरू हो गया और छोटी मई की उंगलियां पहले ही काम करना बंद करने लगी थी। वह आदमी धीरे धीरे उसके पीछे आ गया और छोटी मई को समझाने लगा कि वह बेकार की कोशिश न करे और चुपचाप उसकी बात मान ले। दरिंदे के चंगुल में न फंसने के लिए छोटी मई को भागते रहना ही एकमात्र रास्ता दिखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पैरों में भी धीरे धीरे झंझनाहट शुरू हो गई। दवा का असर उस पर चलने फिरने में मुश्किल पैदा कर रहा था, लेकिन उस दरिंदे से बचने के लिए छोटी मई को अपने सुन्न होते पैरों को घसीटते भागना पड़ा। दवा का असर लगातार बढ़ता गया। वह थककर एक सूखे पेड़ के खोखल में छुप गई, जबकि वह आदमी उसका पीछा करते हुए पहुंच गया। छोटी मई अपने शरीर को सिकोड़ कर बैठ गई और सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा हुआ कि उस आदमी ने पेड़ के नीचे छुपी छोटी मई को नहीं देखा और वह दूसरी जगह तलाश करने मुड़ गया। छोटी मई सांस रोककर सतर्क रही, पर उसे नहीं पता था कि वह चींटियों के बिल में थी। एक सनकी आदमी से बचने के लिए महिला शरीर समेत पेड़ के खोखल में छुप गई, पर उसे पता नहीं पहले ही चींटियों के इलाके में घुस चुकी। बड़ी संख्या में चींटियों का झुंड बाहर निकल आया। असंख्य चींटियां उसके गालों पर फैल गईं। पहले से ही चींटियों से एलर्जी होने के कारण वह टूट गई। चीख सुनकर वह सनकी आदमी वापस लौट आया। अपनी टांगों से बेजान शाओमी ने दृढ़ता से नदी की ओर रेंगना शुरू किया। नदी में गिरने का मतलब निश्चित मौत था। वह डूबना पसंद करती थी। उस सनकी आदमी के हवाले होने से बेहतर है। अपनी आंखों के सामने लड़की को बहते देख आदमी गुस्सा हुआ। शाओमी अनिश्चित दिशा में पानी पर बहती रही। आगे एक उफनती नदी थी। दवा के असर से उसकी टांगें हिल नहीं पा रही थी। वह बस किस्मत के भरोसे थी और बार बार नदी का पानी निकल रही थी। पता नहीं कितनी देर बहने के बाद उसने आखिरकार एक जीवनदायिनी लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया। उसी लकड़ी के सहारे वह मुश्किल से रेंगती हुई किनारे तक वापस आ गई। बिना वजह इस भयानक अनुभव के बाद शाओमी शारीरिक मानसिक रूप से थक गई। उसकी सांसें भी तेज हो गई। कुछ ही देर में शिथिलता की दवा ने असर दिखाया। शाओमी जमीन पर लुढ़क गई, हिल भी नहीं सकी और आखिर में उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। अच्छी बात यह रही कि ऊपर वाले की कृपा से इसी समय घास काट रहे एक बुजुर्ग ने जमीन पर गिरी शाओमी को देख लिया, लेकिन चाहे बुजुर्ग ने कितनी भी आवाज लगाई, शाओमी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब उसने शाओमी को पलट कर देखा तब पता चला कि वह घायल नहीं है, लेकिन न जाने क्यों उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, सिर्फ उसकी आंखें ही हिल रही थी। इस पर बुजुर्ग ने पूछताछ शुरू की। तुम देख सकती हो, तुम सुन सकती हो, हिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्या मैं सही हूँ? शाओमी की आंखों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद बुजुर्ग को यह नहीं पता था कि क्या हुआ। फिर भी वह एक छोटी गाड़ी ले आया और शाओमी को घर के अंदर ले जाने का इरादा किया। बुजुर्ग पुलिस को फोन करने वाला था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शाओमी पल के झपकाकर खतरे का इशारा कर रही थी। बुजुर्ग समझ गया कि बाहर बदमाश है, फिर भी दरवाजा खोल दिया। वह वही विकृत आदमी था जो घर तक पहुंचा था। उसे शक हो गया था कि शाओमी को बुजुर्ग ने बचा लिया है, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, गलती से अपनी पत्नी को खो दिया है। वह चाहता है कि बुजुर्ग उसकी मदद करे। बुजुर्ग को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत उस आदमी को बाहर रोक दिया, फिर घर के अंदर पुलिस को फोन करने तैयारी करने लगा। सोचा भी नहीं था कि वह आदमी सीधे अंदर घुस आया और आकर सोफे पर बैठ गया। उसने कहा कि वह बुजुर्ग का फोन इस्तेमाल करके पुलिस को फोन करना चाहता है, क्योंकि उसका मोबाइल एक्सीडेंट में खो गया है। और फिर वह रोने लगा। बुजुर्ग का दिल पसीज गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आदमी जो कह रहा है वह सच है या झूठ, इसलिए उसने सोचा पहले पूरी बात सुन ले हुआ क्या। आदमी ने बताया कि जब वे जंगल के पास पहुंचे तो उसकी पत्नी को अचानक मानसिक दौरा पड़ गया और वह पागलों की तरह स्टीयरिंग छीनने लगी, जिससे गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ गया। गाड़ी गलती से एक बड़े पेड़ से टकरा गई और इसी वजह से वह खुद भी बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसकी पत्नी गायब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी को फिर दौरा पड़ा या वह रास्ता भटक गई। उसने बताया कि जब पत्नी को दौरा पड़ता है तो उसका पूरा शरीर चकर जाता है, मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती। आदमी ने अपनी कहानी कट ली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शाओमी ठीक उसके पीछे जमीन पर ही थी। इस वर्णन को देखकर बूढ़े के संदेह दूर हो गए और वह शाओमी के ठिकाने का खुलासा करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस आदमी का फोन बज उठा। आपने कहा था कि आपका फोन खो गया आज क्या दुर्घटना में? फिर भी मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। बूढ़े ने मान लिया कि आदमी झूठ बोल रहा है। उसने इनकार किया कि औरत यहाँ नहीं है और उसे कहीं और ढूंढने को कहा। बात खुल गई तो आदमी ने बहाना नहीं बनाया। उसने बूढ़े को धमकाया औरत का ठिकाना बताने के लिए। बूढ़े ने गलत पता बता दिया। जैसे ही आदमी पास आया बूढ़े ने उस पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद बूढ़े ने पुलिस को फोन कर दिया। गुस्से से तिलमिलाया आदमी बेकाबू हो गया, लेकिन वह बूढ़े का मुकाबला नहीं कर सका और थोड़ी ही देर में जमीन पर ढेर हो गया। चालाकी दिखाते हुए उसने चुपके से जमीन से एक छोटा चाकू उठा लिया। जमीन से छोटी छुरी उठा ली
वारों में उसने बूढ़े की जान ले ली। वह गोदाम से पेट्रोल ले आया ताकि सबूत मिटा सके। अपनी आंखों के सामने देख रही शियाओ मेई के पास ताकत थी और न कोई उपाय। वह जान बचाने वाले को दर्दनाक मौत मरते हुए देखती रही। जैसे जैसे आग की लपटें फैलने लगी और उसकी जान खतरे में पड़ गई, उसने पास की रस्सी खींची, बाहर खड़े आदमी का ध्यान आकर्षित कर सके। जैसे ही वह आदमी कार लेकर जाने ही वाला था, उसने भी पर्दे में कुछ अजीब देखा और फिर से लौट आया। हालांकि शियाओ मेई किस्मत से जिंदा बच गई, लेकिन उसके दिल में अब भी गहरी दहशत थी, क्योंकि उस आदमी के हाथों में पड़ना मौत से भी बदतर था। रास्ते में जब वे एक पेट्रोल पंप से गुजरे तो आदमी ने पेट्रोल भरवाने के बाद काउंटर पर पैसे देने के लिए अंदर गया। ये मौका शियाओ मेई के लिए एक दुर्लभ अवसर था। एक महिला को एक आदमी ने कार में कैद कर रखा है। बाहर से गुजरते लड़के और उसकी मां को देखकर भी वह आवाज नहीं निकाल पा रही, क्योंकि अपराधी ने उसे मांसपेशियों को शिथिल करने वाला इंजेक्शन दिया है, जिससे वह हिल नहीं सकती और बस उन्हें देख सकती है। पैसे चुकाकर अपराधी कार में आता है और वे एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचते हैं। सबूत मिटाने के लिए आदमी कार चलाने की योजना बनाता है। तभी शिकायत पर एक पुलिसकर्मी जांच के लिए आता है। असल में उस छोटे लड़के की मां को कुछ अजीब महसूस हुआ था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस की पूछताछ में आदमी ने नई कहानी गढ़ी। झूठ बोला कि पत्नी ने शराब पी रखी थी और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। उसने पुलिस की मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिसकर्मी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह तुरंत कार में बैठी शियाओ मेई से पूछताछ करने लगा। जब पुलिसकर्मी ने करीब से देखा, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। देखते हुए क्या आप मुझसे पीछे कर सकते हैं? सच सामने आने पर उस आदमी ने चुपके से टोइंग बुक उठा लिया। पुलिसकर्मी इसी तरह दुर्भाग्य का शिकार हो गया। आखिरकार उसने पेट्रोल डाला और लाश मिटाने की कोशिश की। इन घटनाओं ने उस आदमी के मन में शियाओ मेई के लिए हत्या की भावना जगा दी। इसके बाद वह कार चलाकर झील के किनारे पहुंचा। इरादा था कि वहीं उसकी जान ले ले। उसने शियाओ मेई को घसीटकर छोटी नाव पर डाला। नाव को झील के बीच ले गया और उपयुक्त जगह चुनी। जब शियाओ मेई ने उस आदमी की कमर पर लटकते घातक हथियार को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत निश्चित है। अचानक शियाओ मेई के दिमाग में एक तरकीब आई और वह रोते हुए अपनी आखिरी इच्छा बताने लगी। उसने उस आदमी से विनती की कि वह उसकी रस्सियां खोल दे, क्योंकि वह इतनी बेबसी और बुरी हालत में मरना नहीं चाहती थी। आदमी ने यह सुनकर सोचा कि शियाओ मेई को मांसपेशियों को ढीला करने वाला इंजेक्शन दिया जा चुका है, इसलिए अगर उसकी रस्सियां खोल दी जाए तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि शियाओ मेई के शरीर में डाली गई दवा का असर अब खत्म हो रहा था। जैसे ही आदमी ने उसकी रस्सियां खोलने की कोशिश की, शियाओ मेई को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। आदमी ने चाकू बाहर निकाला, गोली चलाकर पलटवार किया। शियाओ मेई ने तेजी से नाव हिलाई। आदमी का संतुलन बिगड़ गया, वह झील में गिर पड़ा। वह संघर्ष करते हुए नाव पर चढ़ने की कोशिश की। शियाओ मेई ने पिस्तौल उठाई और गोली चला दी। शुरू में लगा था कि बुरा सपना यही खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं था कि इससे भी बड़ा संकट सामने आने वाला है। चूंकि नाव पर गोली चलने से छेद हो गया था, झील का पानी उन छेदों से अंदर आने लगा। कुछ ही देर में झील का पानी शियाओ मेई के पूरे शरीर को डुबो चुका था। अच्छी बात यह रही कि संकट के इस समय में दवा का असर खत्म हो गया था और उसने पूरी ताकत लगाकर तैरकर किनारे तक पहुंचने में सफलता पाई। इसी दौरान वह आदमी भी तैरकर किनारे पर लौट आया। शियाओ मेई सीधे उसके पास पहुंच गई। इस दुष्ट आदमी को देखते हुए शियाओ मेई के मन में उसके लिए जरा भी दया नहीं थी। उसने उसे वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया, चाहे वह जिए या मरे। आखिरकार शियाओ मेई ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर इस डरावने आदमी को हरा दिया।